मॉर्निंग 9-10 क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया था। अब नेक्स्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन तो आप लोग जानते ही हो क्या होता है रेस्पिरेशन। एक तो होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना, बाहर निकालना। रेस्पिरेशन होता है कि सेल्स के अंदर जो डाइजेस्ट फूड होता है हमारे सेल्स के अंदर, उसका ऑक्सीडेशन होना और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी का रिलीज़ होना रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। और इसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस है कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट होती है हमारी बॉडी से। ठीक है। तो रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं वो देखते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से होंगे? नासल कैविटी होंगी, फेरिंग्स, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, लैरिंग्स, ट्रेकिया। और जो लोअर रेस्पिरेशन में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स और डायफ्राम होंगे। अब हम एक एक करके इनको रीड करते हैं। नोज तो तुम जानते ही हो, 2 पेयर्स में होते हैं ये। ठीक है। 2 चैम्बर्स होते हैं जिसके थ्रू एयर अंदर आती है, हम ब्रीथ करते हैं जब नासल कैविटी में आती है। नासल कैविटी से और यहाँ पे फिल्टर्स होती है एयर, क्योंकि जो यहाँ पे हेयर होते हैं उसमें क्या होते हैं, जम्स वगैरह और जो भी डस्ट के पार्टिकल्स हैं ये सब क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं और एकदम प्योर एयर सप्लाई होती है। और इसमें ब्लड वेसल्स भी होती है। ठीक है। फिर होता है माउथ। माउथ के थ्रू भी हम एयर को लेते हैं। नासल रेस्पिरेशन इज़ मोर एडवांटेज कंपेयर माउथ रेस्पिरेशन। इट इज़ बिकॉज नासल कैविटी, जो मुंह से हम रेस्पिरेशन लेते हैं वो उसकी एडवांटेज कम है नोज़ के कंपेरेटिवली। क्यों? क्योंकि जो नासल कैविटी से हम जो एयर लेते हैं वो फिल्टर हो जाती है, मॉइस्चर हो जाती है, वार्मिंग हो जाती है। ठीक है। स्टेलाइजिंग हो जाती है, इसलिए। फिर नेक्स्ट है फेरिंग्स। सबसे पहले डायग्राम में देख लो कहाँ कौन 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 सी चीज़ें। नासल पासेज है, फिर ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स है, फिर ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बाद में ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जिसमें ब्रोंकस बोलते हैं। ब्रोंकस फिर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है। फिर ब्रोंक्यूल्स आगे और एल्वोलाई में डिवाइड हो जाती है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है। और फेरिंग्स, इट इज़ कॉमन पार्ट थ्रोट। हम इसे क्या बोलते हैं? फेरिंग्स को थ्रोट भी बोलते हैं। फेरिंग्स इज कॉमन पासेस एट द बैक ऑफ द माउथ फॉर एयर एंड फूड। ये कॉमन पाथ होता है फूड के लिए और एयर के लिए। ठीक है। इट कनेक्ट्स द माउथ विद द विंड पाइप। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लाइरेनोफेरिंग्स। ठीक है। फिर लैरिंग्स में आएगा। फिर at the top of trachea is the larynx, which contains a flap-like tissue called the vocal cords. Vocal cords open and close to make sound. जो vocal cords होते हैं जिससे sound बनती है। When you exhale air from the lungs, it comes through the trachea and larynx and reaches the vocal cords. If the vocal cords are closed and the air flow between them, the vocal cords vibrate and sound a mad। इस प्रकार साउंड बनती है। लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में सबसे फर्स्ट ट्रेकिया। इट इज़ कॉमनली नोन एज विंड पाइप। ये 5 इंच लॉन्ग होता है और चेस्ट कैविटी में होता है। और इसे एक मेम्ब्रेनस ट्यूब होती है, सपोर्ट करती है इसको। सी शेप के कार्टिलेज रिंग्स होते हैं इसमें। द कार्टिलेज रिंग प्रोटेक्ट द ट्रेकिया फ्रॉम कॉलप्स एंड इंजरी। और ये इसको पिचकने से और इंजरी से इसको प्रोटेक्ट करते हैं। बेसिकली कनेक्ट द फेरिंग्स टू ब्रोंकिया। और ये फेरिंग्स से और ब्रोंकिया से कनेक्ट होती है। द इनर वॉल ऑफ ट्रेकिया इज लाइंड बाय म्यूकस। से म्यूकस होती है अंदर। म्यूकस ट्रैप द फॉरेन पार्टिकल्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटर द लंग्स। और ये फॉरेन पार्टिकल्स को वहीं रोक लेते हैं लंग्स में जाने से। फिर है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ट्रेकिया 2 स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है जिसे ब्रोंकाई बोलते हैं एट इट्स लोअर एंड। उन ब्रोंकस एंटर ईच लंग। और हर ब्रोंकस एक लंग्स में एंटर करती है। देखो यहाँ से ट्रेकिया ब्रोंक 2 पार्ट में डिवाइड होती है, 2 ट्यूब में जो लंग्स में एंटर करते हैं। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट ब्रोंकिया एंड इज ग्रेप्स लाइक क्लस्टर। और जो आगे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है वो आगे ग्रेप्स लाइक क्लस्टर में छोटे छोटे एयर सेक्स में डिवाइड हो जाती है जिन्हें एल्वोलाई बोलते हैं। एल्वोलाई एयर pouch like air sac found at the end of smallest bronchioles. They are thin walled sacs with a single layer of cells and heavy covered with the blood capillaries। इनके ऊपर कवर्ड होती है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है।
यहाँ पे ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलाई पासेस इनटू कैपिलरीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है वो एल्वोलाई के थ्रू कैपिलरीज में पास हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से डिफ्यूज होकर एल्वोलाई में आ जाती है। एल्वोलाई आर द ऑर्गन्स व्हेन द जैसे यहाँ पे एक्सचेंज होती है। अब लंग्स हैं, लंग्स 2 पेयर होते हैं। द 1 पेयर ऑफ लंग्स इन कॉनिकल इन शेप टेक अप मोस्ट चेस्ट एंड थोरेसिक कैविटी में होते हैं और ये ब्रीथिंग ऑर्गन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। द बेस ऑफ द लंग्स रेस्ट ऑफ द डायफ्राम, और इसके बेस पे डायफ्राम होता है। द लेफ्ट लंग्स इज स्लाइटली स्मॉलर, जो लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा छोटा होता है राइट से। As the heart intrudes into the left lungs are a bit, the left lungs have 2 lobes, जो लेफ्ट लंग होते हैं उसके 2 lobes होते हैं, राइट में 3 lobes होते हैं, ठीक है। और इसमें डबल प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं जिसको प्रोटेक्ट करते हैं। लंग्स में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई होते हैं। इट कंटेन्स प्लूरल फ्लूइड विथ लुब्रिकेंट्स द सरफेस ऑफ द लंग्स एंड प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन द मेम्ब्रेन्स, और इसमें प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है जो इसको फ्रिक्शन से बचाता है। द 2 लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द फ्लेक्सिबल रिब केज, और ये रिब केज में प्रोटेक्ट रहते हैं रिब केज से। And sternum on the front and the vertebral column at the back just beneath the lungs, they are the dome-shaped muscular sheet called diaphragm. They are about 350 million alveoli in each lungs, और एक लंग में 350 मिलियन एल्वोलाई होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स। रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करती है। अब देखो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन क्या होती है कि जब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है तो कैसे ऑक्सीजन अंदर आती है, कैसे ऑक्सीजन बाहर जाती है। तो एक्सटर्नल, ये 2 टाइप से होगा, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा और एक इंटरनल रेस्पिरेशन होगा। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वोलाई और ब्लड के बीच में होगा, और इंटरनल रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स के बीच में होगा, ठीक है। ये इस प्रकार हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट